नमस्ते। तो हम लोग क्रूड के बारे में देख रहे हैं। आज फिर से क्रूड के बारे में देखते हैं। अच्छा देखिए, क्रूड के इस ग्राफ को देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मार्केट यहाँ से गिरा है, फिर थोड़ा सा ऊपर आया है और ये ऊपर जाने की तरफ सोच रहा है। क्या आपको इसमें डब्लू पैटर्न दिख रहा है? और अगर इसमें डब्लू पैटर्न बनता है, यानी कि ये जो लाइन बना है 8,699 यानी 8700 के आसपास का, इस लाइन को क्रॉस करते ही ये ऊपर जाएगा और ऊपर जा कर के ये यहाँ तक आराम से पहुँच सकता है 89 तक। और अगर क्रूड ऊपर जाएगा तो इसका मतलब आप जानते हो क्या होगा, इंडेक्स नीचे आएगा। आज जो है आपका थर्सडे है, तो थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। चलिए इसको डे वाइज में देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया इसको 15 मिनट के चार्ट में कि 15 मिनट का चार्ट जो है इसको ऊपर ले जाने के लिए तरफ सोच रहा है। अब इसको हम लोग देखते हैं डेली वाइज में। डेली वाइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, डेली वाला भी कुछ वैसा ही इंडिकेशन बना रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव सा बन सकता है। अगर मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस कर लिया, ये जो इसका लेवल है 8734 का, तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर आकर के ये यहाँ तक आ सकता है, 9000 के आसपास आ सकता है, 9075 के आसपास आ सकता है, जो कि संभावना है। अन्यथा अगर ये यहीं पर आ जाए, जो मैं कह रहा हूँ 8749 के आसपास से रह करके फिर वापस नीचे आता है, तो फिर इसके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं और ये फिर 78 तक भी आ सकता है। तो ये क्रूड का है और इसी के बिहाफ पे हम इसके वाइस वर्सा करेंगे इंडेक्स में। ठीक है, जैसा भी होगा इसके हिसाब से ही वाइस वर्सा होगा इंडेक्स में। आगे हैं इंडेक्स में। ठीक है, तो इंडेक्स को आप देखिए, इंडेक्स में कैसा दिख रहा है आपको कि इंडेक्स का ये डेली का है चार्ट। इंडेक्स में कल गैप अप हुआ और ये मार्केट ऊपर जाके ईएमए के आसपास है और ये एकदम छोटा सा बनाया है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब ये डिपेंड करेगा क्रूड पे कि क्रूड इसे कैसे ओपनिंग देता है। क्रूड अगर इसे ओपनिंग नीचे की तरफ देता है, मान लो इसे ओपनिंग नीचे की तरफ देता है, तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये एक रेंज में घूम सकता है और यहाँ वाला रेंज जो है इसको 23,616 वाला रेंज एक आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। अन्यथा अगर मानो कि क्रूड यहीं के आसपास खुलता है, मतलब क्रूड मानो थोड़ा सा इसे गिरा कर करता है, तो ये यहाँ से हो सकता है कि रिटर्न मार जाए और फिर आपको 24,580 की तरफ ज़्यादा दिख सकता है, जो मार्केट पॉजिटिव की तरफ बनता दिख रहा है। ठीक है, तो ये डेली वाइज है। इसको अगर 15 मिनट के चार्ट में देख लें आप, 1 मिनट ये पहले डे वाला इसे हटाना पड़ेगा। अब 15 मिनट में चलता है। 15 मिनट में जैसे इसको गौर कीजिए कि ये कैसा चार्ट बन रहा है। ये देखिए 15 मिनट में ये गिरावट वाला चार्ट बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है 24,271 के पास और ये नीचे की तरफ दिख रहा है। यहाँ पर अगर ये इस लेवल को देखिए, यहाँ से यहाँ बढ़ता हुआ जा रहा है ना, ये एक लाइन बना रहा है, इस लेवल से ये नीचे गिरता है, खुलता ही है नीचे से, तो आपको ये नीचे दिखेगा। यानी कि आप इस लेवल से आप देख लीजिए 24,200 के आसपास से अगर ये नीचे की तरफ आता है, तो आप इसे ये सुपर ट्रेंड तक भी गिरता हुआ देख सकते हैं, यानी 24,143 तक। यानी कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं दिख रहा है, 24,200 से 143 यानी 60-70 पॉइंट का। या हो सकता है कि ये अगर आप उस हिसाब से भी सोचें तो आपका पिछले दिन का जो आपका गैप अप इसने लिया था, वहाँ तक भी ये फिल कर सकता है, यानी 24,000 तक आपको दिख सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे घूम सकता है और हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आया, क्रूड जो है थोड़ा सा नीचे करके, जो मैंने बताया था क्रूड वाला जो चांस है, तो ये 24,150 के आसपास आके फिर से वापस रिटर्न मार सकता है और एक रेंज में जो इसका 24,300 के आसपास का, यानी 150 से 300 के बीच में ये घूम सकता है। तो एक तो ये, और दूसरा है कि आप क्रूड पे फोकस कीजिए, क्रूड किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि क्रूड जो है ऊपर की तरफ दिखा रहा है तो ये नीचे की तरफ आएगा, और अगर क्रूड ने कि नहीं एक ही रेंज में घूमता रहा तो ये भी एक रेंज में ही घूमेगा और हो सकता है ज़्यादा चांसेस हो कि ये रेंज में घूमते घूमते ऊपर की तरफ भी ये तोड़ सकता है। ठीक है, तो क्रूड पे फोकस करेंगे और उस हिसाब से हम ये वाला काम करेंगे। आपको सारे पैटर्न, सारे स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। ठीक है।
चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।